नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। जिस तरह से मैंने कल अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बताया था, मैं सरप्राइजिंगली नहीं होऊंगा अगर मार्केट कल का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था, मतलब फ्राइडे का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था 28,850, उसके ऊपर ही कहीं पर ओपन होता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता ही रहा। 25,870 के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन हुआ और जो डे हाई था 25,850 के आसपास, वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद से मार्केट में अगर हम आज दिन भर की बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहा। मैं ये भी एक सरप्राइजिंग डाउट में भी था कि ये इस तरह का जो मोमेंटम आया हुआ है ये ट्रेंडिंग में जाएगा या फिर ये वोलाटिलिटी में जाएगा, क्योंकि वोलाटिलिटी में नॉर्मली क्या होता है, निफ्टी के केस में बोल रहा हूँ, 100 से ज़्यादा 150 पॉइंट का ही मोमेंटम होता है, ऊपर जाता है और फिर से नीचे गिर जाता है, या फिर नीचे गिरता है तो फिर से ऊपर उठ जाता है। लेकिन फ्राइडे के दिन जो मूवमेंटम हुआ था, अगर आप देखें तो एक एक कैंडल में आपका मूवमेंटम निफ्टी में ही हो गया था 300 पॉइंट का। तो उस केस में ये कैलकुलेट ये फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये आप इसको ट्रेंडिंग मार्केट में लेंगे या फिर उसको एक वोलेटाइल मार्केट में लेने वाले हैं। तो जो भी है, आज मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम हाई लेवल को मेंटेन करके रखा है, तो यहाँ पर मार्केट को अच्छा खासा अभी सपोर्ट मिलेगा 28,800 से लेके 850। तो यहाँ से नीचे जब मार्केट आना शुरू होगा उसके बाद मार्केट को और एक सपोर्ट मिलेगा 25,650, ये जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये दो सपोर्ट वन एंड सपोर्ट टू आपको मिल चुका है। अभी हमको देखना है कि मार्केट किस हिसाब से ऊपर की ओर से मोमेंटम होता ही रहे। अगर कल मार्केट फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में भी ओपन होता है, तो 5 मिनट्स का चार्ट फ्रेम में अगर भी हमको एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग वहाँ पर प्राइस एक्शन के एंट्री में एंट्री ले लेंगे बाइंग के साइड पे। यहाँ पर अभी एग्रेसिवली हम लोग सेलिंग का तब भी सोचेंगे जब ये 25,650 के नीचे आना शुरू होगा। अगर मान लीजिए कल मार्केट कहीं पर भी 25,850 से 800 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 25,700 650 यहाँ तक अगर देखने को मिल सकता है, तो ये रेयरली केस है, लेकिन यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर से एक यू टर्न ले सकता है या फिर यहाँ पर एक वोलेटिलिटी मेंटेन कर सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केट में मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मार्केट फ्लैट में ओपन होगा या फिर एक गैप अप में ओपनिंग होते ही मार्केट ऊपर की ओर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि मार्केट में 26,000 का जो राउंड लेवल है, उस लेवल के आसपास में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए 26,000 के जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकता है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको 25,950 से 930, यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक भी देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से फिर से एक यू टर्न ले लेगा और यहाँ पर कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको वो वहाँ पर भी बाइंग के साथ भी प्लान आउट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्टॉप लॉस रहना है आज का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उस केस में आज का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसी के आसपास कहीं पर ही रखना चाहिए। उससे नीचे मत रखिए, क्योंकि उसके नीचे अगर ऊपर जाते ही अगर नीचे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न देखने को भी मिल सकता है। तो इसलिए एम पैटर्न के हिसाब से आपको वहाँ पर सेलिंग का ज़्यादा इंटेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल पे है और यहाँ पर जब भी शॉर्ट होने वाला है वो इस तरीके से एक शॉर्ट होने वाला है, सेलिंग होगा, तो मार्केट में ड्रास्टिकली एक सेलिंग देखने को हमको मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी हालांकि आज कहीं पर भी ज़्यादा मूवमेंटम नहीं किया है, लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आज फ्लैट ओपन हो गया था और फ्लैट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मूवमेंटम दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ पर भी पहले कैंडल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद कहीं पर भी 15 चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा कुछ मूवमेंटम कहीं पर भी कैंडल में भी आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा हुआ। लेकिन यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा ऑफसाइड की तरफ से ही एक सस्टेनेबल मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने आज अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा, राउंड लेवल होगा 54,000, इसको ऊपर की ओर से क्रॉस करके हुए क्लोजिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को या आज का अगर 50 मिनट चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले 50 चार्ट पे हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है मार्केट में अभी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, इस तरीके से मोमेंटम हो रहा है ऑफसर की तरफ से, यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जब तक कि मार्केट में ये जो लेवल है 53,000 का लेवल, हाँ ये बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ 53,000 का लेवल जब तक नीचे की ओर से नहीं तोड़ता हम लोग के लिए ये अभी भी नेगेटिव जोन पे नहीं आने वाला है। और दूसरी ओर
मार्केट में यहाँ पर एक स्विंग भी लगाया हुआ है, ये यहाँ पर एक स्विंग लगाया हुआ था और यहाँ पर और एक स्विंग लगाया हुआ था। तो ये आपका करीब आ जाता है 53,700 और नीचे की ओर से अगर इसका वीक अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये भी करीब आ जाता है 53,300 के आसपास कहीं पर, जिस लेवल के आसपास पे 53,300 के लेवल के आसपास पे प्रीवियसली बैंक निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई का लेवल था। तो ये सारे लेवल अभी बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, नीचे की ओर से 53,300 से लेके ऊपर की ओर से 53,700। तो ये 400 पॉइंट का गैप है, इस गैप में मार्केट हो सकता है अगर नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है तो ये 400 पॉइंट के अंदर कहीं पर भी एक यू टर्न ले सकता है, मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मार्केट अगर कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में भी ओपन हो जाता है तो यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे भी अगर हम लोग को प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे बाइंग के साइड पे। अगर कहीं पर अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 54,500 600 ये इस तरीके से कहीं पर अगर बड़ा गैप अप में अगर ओपनिंग हो जाता है तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। या फिर यहाँ पर हम लोग 5 EMI का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको आप यूज कर सकते हैं सेलिंग के सेल करने के लिए मार्केट को। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका टारगेट होने वाला होगा वो करीब 53,700 का पहला टारगेट रखिए और दूसरा टारगेट 53,200। उसके नीचे अगर जाना शुरू हो जाता है तो हम लोग को थोड़ा कसेसी हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी एक रिवर्सल आ सकता है अगर ये 53,000 को भी नीचे की ओर से तोड़ता है और क्लोजिंग बेसिस पे भी 53,000 के नीचे अगर क्लोज पे भी दे देता है तो। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 53,800 या फिर 53,700 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो पहले आपको थोड़ा इंतजार करना होगा मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है, क्योंकि अभी इसी हफ्ते हम लोग का मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी का हो गया। तो यहाँ पर अभी थोड़ा रोल आउट भी हो सकता है, मे बी ये जो ऑफ साइड में जो लोग अपना पोजीशन को बनाए रखे होंगे वो लोग अपना पोजीशन को रोल ओवर करेंगे, नीचे से जो लोग अपना पोजीशन को ऊपर की ओर से लेके जा रहे होंगे वो लोग अपना पोजीशन को रोल ओवर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट में जिगजैग हो सकता है या फिर वोलेटिलिटी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंतजार आपको भी करना होगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह से जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरा कोई भी पोजीशन नहीं लिया हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी ये था कि आज निफ्टी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा था, तो मैं करीब 12 बजे के आसपास कहीं पर मेरा स्क्रीन टाइम बंद कर लिया था, ज़्यादा स्क्रीन को अभी वॉच नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी इंटरेस्टिंगली बात ये है कि मार्केट में देखिए मार्केट ऑप्शन की तरफ मोमेंटम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया वीक्स को अगर हम देखते हैं तो आज करीब 8% हमारा यह अप्रिशिएट हुआ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको एक डेल्टा न्यूट्रल का एक अच्छा खासा ट्रेड भी मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।